हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूं जिसके अंदर हम हाल फिलहाल में चर्चित जीएसटी 2025 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। जी हाँ साथियों, वस्तु एवं सेवा कर हाल में बहुत ही चर्चा में है क्योंकि हमारे वित्त मंत्री ने जीएसटी को घटा दिया है जो कि 22 तारीख से लागू होगा। तो उसी को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं आपके लिए लेकर आया हूं। बिग अपडेट है साथियों, जीएसटी स्लैब जो 4 था उससे घट कर के 2 हो गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, क्योंकि जीएसटी से संबंधित काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे लागू हुई, क्यों लागू हुई, किस देश से ली गई, ये सभी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नई जीएसटी दरें जो 2 स्तरीय जीएसटी दरें हैं 5% और 18% भारत में कब से लागू होंगी? तो राइट आंसर होगा हमारा दोस्त ऑप्शन सी, 22 सितंबर 2025 से। अगला प्रश्न है दोस्त, वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी बोलते हैं, परिषद ने 22 सितंबर 2025 से जीएसटी कर दरों की संख्या 4 से घटाकर कितनी करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा 4 दरें होती थी उससे घटाकर के अब 2 दरें करने की घोषणा की है, 5% और 18%। डिटेल में समझे इस क्वेश्चन को। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद 56वीं बैठक में यह घोषणा की है कि अब जीएसटी का संरचना को सरल किया जाएगा और मुख्य रूप से 2 दरों पर आधारित किया जाएगा, 5% और 18%। 22 सितंबर 2025 से संशोधित जीएसटी ढांचे में सरलीकृत दरें 0, 5%, 18% और 40% हो जाएगी। इस बदलाव के बाद पूरे देश का जीएसटी ढांचा जटिल मल्टी स्लैब सिस्टम 0%, 5%, 12%, 18% और 28% से हटकर मुख्यतः 2 दरों 5% और 18% में बदल जाएगा। इसके अलावा हानिकारक लग्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्स लगेगा। अगला प्रश्न है दोस्त, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्शन डी सही उत्तर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है, वस्तु और सेवा कर जीएसटी के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में किस दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 1 जुलाई को। डिटेल में समझें तो भारत में 1 जुलाई 2025 को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ बनाई गई। 2025 की इसकी थीम रखी गई थी, जीएसटी करों का सरलीकरण, नागरिकों का सशक्तिकरण, जीएसटी सिंप्लीफाइंग टैक्सेस, एम्पावरिंग सिटीजन्स। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर की नई उच्चतम दर क्या है? सबसे हाईएस्ट दर क्या है जीएसटी की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 40%, जो कि लग्जरी और हानिकारक चीजों पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, पहले जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4 टैक्स स्लैब वर्गीकृत थे पहले, और अभी हाल में 2 कर दिए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जीएसटी प्रणाली किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो भारतीय जीएसटी प्रणाली जो है कनाडा देश पर आधारित है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथी, जीएसटी किस तरह का कर है? तो जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? तो जीएसटी भारत में कब लागू की गई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न है दोस्त, जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से किस
टैक्स को समाप्त कर दिया गया। तो जब जीएसटी लागू हुआ तो कौन कौन से टैक्स समाप्त हो गए? तो बात करते हैं ऑप्शन ए, सेवा कर समाप्त हो गया था जीएसटी लागू होने से। डिटेल में समझते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी बोलते हैं ने निम्नलिखित करों को समाप्त कर दिया। कौन कौन से करों को समाप्त कर दिया था जीएसटी ने? तो बात करते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को समाप्त किया जिसको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। नेक्स्ट है उत्पाद शुल्क, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज को खत्म कर दिया। आबकारी के अतिरिक्त शुल्क, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज खत्म किया। सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क खत्म किया। सीमा शुल्क की विशेष अतिरिक्त शुल्क को भी जीएसटी ने खत्म किया। सेवा कर को भी जीएसटी ने खत्म किया और केंद्रीय सरचार्ज, सेंट्रल सरचार्ज को भी जीएसटी ने खत्म कर दिया। अगला प्रश्न होगा, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य था? तो जीएसटी विधेयक किस राज्य ने पारित किया था सबसे पहले? तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, असम ने। अगला प्रश्न है, जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स नहीं लगाया जाता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑफ जीएसटी। डिटेल में समझते हैं, जीएसटी के तहत लगाए जाने वाले करों के प्रकार हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी का अर्थ है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे केंद्र सरकार एकत्रित करती है। एसजीएसटी जो होता है उसका अर्थ होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है। और आईजीएसटी का अर्थ है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे केंद्र सरकार अंतरराज्यीय लेन देन और आयात के लिए एकत्रित करती है। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर की अवधारणा की उत्पत्ति कहां से हुई थी? तो जीएसटी की अवधारणा की उत्पत्ति कहां से हुई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तुओं और सेवाओं पर नहीं लगाया जाता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपहार कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माल एवं सेवा कर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रव्यापी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केलकर टास्क फोर्स ने। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत लाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोने के आभूषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए भारत में जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दोनों लागू होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मद जीएसटी के अधीन नहीं आती? तो इनमें से कौन सी चीज जीएसटी के अधीन नहीं आती? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेट्रोल। सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जीएसटी से संबंधित। हाल फिलहाल में जीएसटी में अपडेट हुआ है, इसलिए क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हो जाते हैं। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जीएसटी से। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखोगे तो उसमें आपको जीएसटी से संबंधित क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप जीएसटी से संबंधित सभी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने चैनल माइंड मोजेक जीके को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के 3 घटक कौन से हैं? तो जीएसटी के 3 घटक कौन से हैं दोस्त? तो राइट आंसर होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। अगला प्रश्न है दोस्त,
वस्तु एवं सेवा कर एक कार्य समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा हमारा वस्तु एवं सेवा कर एक कार्य समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था, उसके अध्यक्ष थे विजय केलकर। अगला प्रश्न है, जीएसटी को भारत में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो राइट आंसर होगा 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। अगला प्रश्न है, सीजीएसटी किसके द्वारा वसूला जाता है? तो सीजीएसटी किसके द्वारा वसूला जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, फ्रांस ने जीएसटी कब लागू किया? तो फ्रांस देश ने सबसे पहले जीएसटी कब लागू किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1954 में। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी किसके स्थान पर आया? तो जीएसटी किसके स्थान पर आया है भारत में? तो ऑप्शन डी होगा उत्पाद शुल्क, वैट और सेवा कर आदि के रूप पर। अगला प्रश्न है, जीएसटी कितने अंकों का होता है? जीएसटीआईएन कितने अंकों का होता है? जो जीएसटी नंबर होता है वो कितने अंकों का होता है दोस्त? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 नंबर का। अगला प्रश्न है, आईजीएसटी किस स्थिति में लगाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के बाहर जब कोई सामान आयात निर्यात होता है तो उस पर आईजीएसटी लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 279A के तहत भारत में जीएसटी परिषद का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीएसटी रिटर्न का प्रकार है? तो जीएसटी रिटर्न का प्रकार कौन सा है? राइट आंसर होगा जीएसटीआर 3B। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस सीमा से ऊपर अनिवार्य है वर्तमान समय में? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 40 लाख से ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। नेक्स्ट है, ई वे बिल का उपयोग किस लिए होता है? तो ई वे बिल का उपयोग किस लिए होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माल के परिवहन की निगरानी के लिए। अगला प्रश्न है, जीएसटी के तहत आईटीसी का क्या अर्थ है? तो आईटीसी का क्या अर्थ है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अंतरराज्यीय आपूर्ति, एक राज्य से दूसरे राज्य में बिक्री पर कौन सा जीएसटी लागू होता है? तो राइट आंसर होगा आईजीएसटी। नेक्स्ट है, जीएसटी में एस का क्या मतलब होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्विस। अगला प्रश्न होगा, जीएसटी में पहले 2 अंक क्या दर्शाते हैं? जो जीएसटी नंबर होते हैं उसके पहले 2 अंक क्या दर्शाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य कोड। अगला प्रश्न है, जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी एक क्या है? तो आईटीसी क्या है? खरीद पर भुगतान किए गए कर का क्रेडिट। अगला प्रश्न है, जीएसटीआर 1 रिटर्न क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर है बाहरी आपूर्ति बिक्री का विवरण दर्शाता है जीएसटीआर 1। अगला प्रश्न है, जीएसटीआर 3B रिटर्न क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यह है बिक्री, खरीद और देय का एक सारांश रिटर्न होता है। नेक्स्ट है, जीएसटी के तहत यदि कोई व्यक्ति पंजीकृत नहीं है और आपूर्ति करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं गैर टैक्स योग्य व्यक्ति, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने टैक्स नहीं भरा है। अगला प्रश्न है, जीएसटी में जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो टैक्स देते हैं उनकी पहचान करने के लिए। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक विधेयक को अंततः 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 121वां संवैधानिक विधेयक। अगला प्रश्न है, एक पंजीकृत व्यक्ति के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर होगा सभी विकल्प लागू हो सकते हैं,
व्यवसाय के प्रकार के आधार पर, यानी कि मासिक भी हो सकती है, त्रैमासिक भी या वार्षिक भी। अगला प्रश्न है, जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम का क्या अर्थ है? तो आरसीएम का अर्थ है खरीदने वाले द्वारा कर का भुगतान। नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी पंजीकरण के लिए पैन नंबर में कितने अल्फा न्यूमेरिक वर्ण होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10। कितने अल्फा न्यूमेरिक होते हैं? तो 10 होते हैं। अगला प्रश्न है, आईजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईजीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट है, सीजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीजीएसटी का पूर्ण रूप है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। अगला प्रश्न है, एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो एसजीएसटी का पूर्ण रूप है राज्य वस्तु एवं सेवा कर। अगला प्रश्न है, जब राज्य के भीतर बिक्री होती है तो कौन कौन से कर एक साथ लगाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय व्यापार के लिए डिजाइन किया गया जीएसटी का घटक कौन सा है? अगर अंतरराज्यीय व्यापार होता है तो कौन सा कर लगता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आईजीएसटी। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेशों में एसजीएसटी के स्थान पर कौन सा घटक लगाया जाता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों में यूटीजीएसटी लगता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराज्यीय व्यापार के लिए डिजाइन किया गया जीएसटी का घटक कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आईजीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु और सेवा कर ने भारत को क्या बना दिया? तो वस्तु और सेवा कर ने भारत को एक क्या बना दिया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक साझा व्यापार बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जीएसटी क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंतव्य आधारित उपभोग टैक्स। अगला प्रश्न है, जीएसटी के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी तंत्र व्यवसायों को क्या लाभ प्रदान करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दोहरे कराधान से बचाव। नेक्स्ट और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, भारत में जीएसटी परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारत में जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय वित्त मंत्री। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज की वीडियो में हमने जीएसटी सेवा कर से संबंधित टॉप 57 क्वेश्चंस किए हैं जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया था। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।